साल 1905 जापान के समुद्र में एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ तोपों और जहाजों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नई युग की शुरुआत थी। एक तरफ था विशाल रूसी साम्राज्य जिसकी नौसेना ने दशकों तक समुद्रों पर राज किया था, और दूसरी तरफ था जापान, एक छोटा लेकिन तेजी से उभरता देश जो इस युद्ध में सबको चौंका देने वाला था। लेकिन ये युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ? पिछले कुछ सालों में रूस और जापान के बीच तनाव बढ़ रहा था। जापान कोरिया और मंचूरिया पर कंट्रोल चाहता था, लेकिन रूस भी इसके इलाके पर कब्जा जमाना चाहता था। जापान ने रूस को कोरिया से हटने की चेतावनी दी, पर रूस ने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर जापान ने 6 फरवरी 1904 को पोर्ट आर्थर पर अचानक हमला करके युद्ध की शुरुआत कर दी। रूस को लगा कि वे अपनी ताकत से जापान को हरा देंगे, लेकिन जापानी सेनाओं ने रूसी सैनिकों को पोर्ट आर्थर में फंसा दिया। 1905 आते आते जापान ने पोर्ट आर्थर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब रूस के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उनका सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़ा बाल्टिक फ्लीट। रूसी जार निकोलस द्वितीय ने आदेश दिया कि बाल्टिक फ्लीट को यूरोप से जापान भेजा जाए, लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं था। इस बेड़े को 18,000 किलोमीटर लंबा सफर तय करना था, जो रूस से निकलकर अफ्रीका, हिंद महासागर और फिर जापान तक पहुंचता। ये यात्रा 8 महीने लंबी थी। यात्रा के दौरान रूसी जहाजों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गर्मी और ठंड के कारण जहाजों की हालत बिगड़ गई, कई नाविक बीमार पड़ गए, ईंधन और खाना कम पड़ने लगा। जब रूसी बेड़ा अफ्रीका से गुजरा तो गलती से ब्रिटिश मछुआरों पर हमला कर दिया, जिससे ब्रिटेन नाराज हो गया। रूस की नौसेना अपनी ही गलतियों से कमजोर हो रही थी, और दूसरी तरफ जापान इस बेड़े का इंतजार कर रहा था। और फिर आया वो दिन 27 मई 1905 जब जापान और रूस की टक्कर समुद्र में होने वाली थी। जापानी बेड़े की कमान एडमिरल हिहाचिरो तोगो के हाथ में थी। रूसी बेड़े का नेतृत्व एडमिरल जिनोवी रोजेस्टवेंस्की कर रहे थे। जापानी नौसेना ने रूसियों को सुशीमा स्ट्रेट पर घेर लिया। जापानियों ने एक घातक रणनीति अपनाई, क्रॉसिंग द टी। उन्होंने रूसी जहाजों को एक संकरी जगह पर फंसा दिया और उनके ऊपर लगातार गोलाबारी की। जापानी जहाज तेज और आधुनिक थे, जबकि रूसी जहाज भारी और धीमे थे। जापानी तोपें ज्यादा सटीक थी, जबकि रूसी बंदूकें लड़ाई में उतनी कारगर नहीं रही। रूसी जहाजों पर गोले बरस रहे थे, उनके सैनिकों में हड़कंप मच गया। रूसी बेड़ा पूरी तरह बिखर गया। 21 रूसी जहाज डूब गए, 7 जहाज जापान ने कब्जे में ले लिए। केवल 3 जहाज ही बचकर भाग सके। रूसी एडमिरल रोजेस्टवेंस्की घायल हो गए और उन्हें जापान ने बंदी बना लिया। रूस की ये हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये पूरे विश्व में एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत थी। इस युद्ध के बाद जापान पूरी दुनिया की बड़ी ताकत बन गया। रूस को हार माननी पड़ी और संधि पर साइन करना पड़ा। अमेरिका ने पोर्ट्समाउथ संधि करवाई, जिसमें रूस को कोरिया और दक्षिण मंचूरिया जापान को देना पड़ा। रूस में 1905 की क्रांति भड़क उठी, जिससे आगे चलकर रूसी साम्राज्य की नींव हिल गई। सुशीमा की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि यूरोप की ताकतें अब अजेय नहीं है। जापान ने अपनी जीत से पूरी दुनिया को चौंका दिया।